हेलो दोस्तों, क्या हालचाल मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑडियो वीडियो ऑल ओके, सब सही से सुनाई और दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए स्पीड से। क्या आपको सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है भाई? हाँ जी। कहाँ हैं सर आप? दिख नहीं रहे। यही है भाई, यही है, बस 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 यही है, आ गए। आ, प्रवेश, एक बार आप दोबारा कमेंट कर मैसेज कर देंगे, सीन कर लेंगे बिल्कुल हम। आप दिख नहीं रहे, बस सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल भाई, दिखेंगे भी, अभी दिखेंगे। अ, बिल्कुल करेंगे, अरे भाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सब करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। पहले आप लोग ये बताओ, आपको ऑडियो तो सुनाई दे रही है और सामने की वीडियो भी दिखाई दे रही होगी, बस मैं ही तो नहीं दिख रहा। हाँ जी। चलिए तो फिर स्टार्ट करें सेशन को। और मैंने क्या बोला था, आज हम क्लॉक करेंगे वही खत्म। आज क्लॉक खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा सेशन तो रहने वाला है नहीं आज। तो चलिए भाई, आप बताइए अपने हालचाल। 2 मिनट पहले आपके हालचाल जान लिए जाएं। सब कुशल मंगल? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही लाइफ में? इधर उधर की कोई परेशानी, टेंशन, समस्या हो तो आप शेयर कर सकते हैं। 2 मिनट, फिर स्टार्ट करेंगे सेशन को। सर आपका फेस नहीं दिख रहा, वॉइस आ रही है। अब तो फेस भी दिख गया भाई अब। सर, फुल मार्क्स चाहिए रीजनिंग में, टेंशन नहीं लेनी है भाई, फुल आएंगे। ठीक है। एग्जामिनर घर दे के जाएगा कि लो भाई साहब, आपके नंबर पूरे में से पूरे। और बताओ कुछ। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। ओके अर्जुन मेरे भाई, रिप्लाई मिल जाएगा आपको फ्री होते ही। सर आपने सर मैसेज दोबारा कर दिया है, बाय बाय क्लॉक। हाँ जी, आज क्लॉक बाय बाय टाटा खत्म। सर कहाँ रह गए आप? यही है भैया, यही है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? ऑल ओके हो, खुश हो, मजे में हो? सर्दियाँ आती जा रही हैं। रात को आराम से अपना ब्लैंकेट में बैठ के कॉफी चाय लेकर हाथ में और मजे से क्लास एंजॉय किया करो। ठीक है। 1 आवर सो, रियलिटी शो समझ के आप लोग डेली इस क्लास को देखा करो। बुक की प्राइस कम करवा दीजिए प्लीज सर। मेरे भाई, मेरे हाथ में होता तो मैं फ्री प्रोवाइड कराता आप लोगों को। आप लोग ये क्यों समझते हो सारी पावर इस टीचर के हाथ में होती है? नहीं होती भाई, नहीं होती। काश सारी पावर होती। ठीक है। मैं तुमको बगल में बिठा के यहाँ पड़ोस में फिर पढ़ा रहा होता, और कोई पैसा नहीं, फ्री पढ़ा रहा होता। काश मेरे हाथ में पावर होती तो। है ना? सर लगता है ना साथ रहें, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम राम सर जी, राम राम भाई। सर क्लॉक का क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। मैंने कल इसलिए नहीं किए थे क्लॉक के, क्योंकि मैं सोच रहा था क्लॉक पहले खत्म हो जाए आज। अब करेंगे, आज कर देंगे क्लॉक के क्वेश्चन सेंड। आईडी देखने के बाद भी नहीं मिल रहा है अकाउंट। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? भारत भूषण 204 सर्च कर लेना, भारत भूषण 204 मिल जाएगा आपको। चलिए आइए भैया, मैं पीपीटी लगा देता हूँ आज की क्लास की जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज की हमारी क्लास क्या रहने वाली है कि लॉक, क्लॉक क्लॉक क्लॉक। चलो निपटा देते हैं भाई, क्लॉक को खत्म करते हैं। बुक की नीड नहीं है, जो क्वेश्चंस रिवीजन 5-6 बार कर लो। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, कोई नीड नहीं है। मैं आपको करा ही इतना देता हूँ। आप देख रहे हो स्पेशल बैचेज में लोग जितना नहीं पढ़ाते उतना मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। आपके नजदीक में एग्जाम है, उसके लिए भी व्यवस्था करने जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे कोई भी। ठीक है। चलिए जी। सर ओ क्यों लगाया, जीरो लगा देते। चलिए कोई बात नहीं।
ये सलाह आपने हमको पहले नहीं दी थी। वो मेरे भाई रीजनिंग है, तुम ऐसे नहीं समझोगे। लाओ तुमको समझा दूं, मेरी आईडी में 204 ही क्यों है। 204, ओ फॉर ऑफ है मेरे भाई, ठीक है। ओ फॉर ऑफ होता है ना, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। का मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसका कुछ सिंबल होता है, लाइफ में आपको आगे जाके मैं बताऊंगा किसी दिन कि ये ओ फॉर ऑफ क्यों लगाया गया है 2 और 4 के बीच में। चलिए, आइए यहां पर आते हैं भाई। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक क्लॉक का बहुत बेहतरीन सा टाइप, और वो ये है जी, ये रहा। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां 4 से समान दूरी पर होंगी, कब 4 से समान दूरी पर होंगी। क्वेश्चन पढ़ लिया, थोड़ा सा दिमाग में समझने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया, अगर सोनू आपके पास में पीयूष सर की बुक है तो आप उसको लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी असुविधा आपको नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस इजीली लग जाएंगे। आपके पास कोई भी बुक है यार, कोई भी बुक है, मैं कभी भी नहीं बोलता ये वो, आपके पास कोई भी बुक है आप ले लें, लगा लें, बात खत्म होगी, ठीक है। चलिए। आइए आइए, चलिए 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 देखते हैं भाई। ये देखो, 3 से 4 के बीच मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 4 से कब समान दूरी पर होंगी। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे अब, नो बातचीत। चलिए जी देखिए, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने से कहानी समझ आ जानी चाहिए आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 12। अच्छा देखने की कोशिश करो भाई, ये कह रहा है कि 3 से 4 के बीच हमें मिनट हैंड और आवर हैंड 4 से समान दूरी पर रखने हैं। अच्छा, 1 घंटे में ये 4 गैप होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 गैप होते हैं भाई, यहां भी 5 गैप मैंने बना दिए हैं, ठीक है। अच्छा, 3 से 4 के बीच में 4 से समान दूरी पर होने का मतलब क्या है, कि 4 से समान दूरी पर होने का मतलब है कि घंटे वाली सुई 4 से जितना पीछे होगी, क्योंकि 3 से 4 के बीच का टाइम है, तो 3 से 4 के बीच में ही घंटे वाली सुई होगी। तो घंटे वाली सुई 4 से जितना पीछे होगी ना भाई, मिनट वाली सुई 4 से उतना ही आगे हो जाएगी। जैसे समझने की कोशिश करो कि घंटे वाली सुई 2 गैप पीछे है, तो मिनट वाली सुई 2 गैप आगे हो जाएगी। समझ गए आप? बिल्कुल सर। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, याद करो, आपको मैंने बताया था ना मिनट हैंड और आवर हैंड की स्पीड का रेशियो। हाँ जी सर, आवर हैंड और मिनट हैंड की स्पीड का रेशियो आपने बताया था, हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, 1:12 बताया था आपने, कि घंटे वाली सुई जब तक 1 चलती है, मिनट वाली सुई तब तक 12 चल जाती है। अच्छा, अगर इन दोनों की डिस्टेंस को मैं मिला दूं, और दोनों की डिस्टेंस मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों मिलकर कितनी डिस्टेंस चल जाएंगी, तो आप बोलेंगे सर 13 चल जाएंगी। मैंने बोला वेरी गुड यार, आप तो बहुत होशियार हैं। तो जरा देखते हैं भाई, हमें चाहिए कि 3 से 4 के बीच में 3 बजकर कितनी मिनट हो रही है, ये मिनट ही तो कैलकुलेट करनी है। तो हमें यह पता चल जाए अगर कि मिनट वाली सुई कितना चली है 3 बजे के बाद में, तो मैं बता सकता हूं 3 बजकर कितनी मिनट हो रही है। तो पहले 3 बजे की कंडीशन देखो, 3 बजे की कंडीशन क्या होगी कि घंटे वाली सुई 3 पर होगी और मिनट वाली सुई मेरे भाई 12 पर होगी। आपने बोला बिल्कुल सर, डन है। तो मिनट वाली सुई देखो यहां से चलते हुए 4 से आगे निकल गई, बिल्कुल सर। अगर ये थोड़ा सा और आगे चली जाती, 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप अगर आगे चली जाती, तो 5 तक पहुंच जाती। आपने बोला बिल्कुल सर। तो 5 तक पहुंचने के लिए इसको 3 गैप की नीड है, तो इसको जितने गैप की नीड होगी ना 5 तक पहुंचने के लिए, घंटे वाली सुई देखो उतना ही 3 से आगे बढ़ चुकी है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। तो अगर घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई दूरी को मैं मिनट वाली सुई में जोड़ दूं,
तो ये 3 गैप अगर मैं यहां से उठाकर यहां जोड़ दूं तो कहां तक पहुंचा जा सकता है? 5 तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल सर। तो मिनट हैंड और आवर हैंड के द्वारा चली गई दूरी एक साथ जोड़ दूं तो मैं कहां तक पहुंच गया? 5 तक पहुंच गया। क्लियर हुआ बात? तो दोनों सुइयों की मिलाकर दूरी मेरे इस क्वेश्चन में कितनी हो गई? 5। और इस क्वेश्चन में नहीं, आप इस बात को याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा 3 से 4 के बीच, कब 4 से समान दूरी पर है? 4 से मतलब पीछे वाले टाइम से। देखो इसमें 2 टाइम है ना, 3 और 4। तो पीछे वाले टाइम से अगर समान दूरी पर पूछा जाए तो दोनों सुइयां मिलकर इस पीछे वाले टाइम से 1 घंटे ज्यादा चल जाती हैं। तो 3 और 4 से समान दूरी पर पूछा जाए कि 4 से कब समान दूरी पर होंगी, तो दोनों सुइयां मिलकर 4 से ज्यादा चल जाएंगी 1 घंटे। तो कहां तक चल जाएंगी? 5 तक। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछ लूं 6 से 7 के बीच कब दोनों सुइयां 7 से समान दूरी पर होंगी, तो पीछे वाले टाइम से समान दूरी पर पूछ रहा है तो दोनों सुइयां मिलकर 8 तक चल जाएंगी। अच्छा, मैं पूछ लूं 8 से 9 के बीच कब दोनों सुइयां 9 से समान दूरी पर होंगी, तो अगर पीछे वाले टाइम से समान दूरी पर पूछ लूं तो दोनों सुइयां मिलकर 10 तक चल जाएंगी। क्लियर हुई बात? तो हमारे क्वेश्चन में भाई 3 से 4 के बीच 4 से समान दूरी पर पूछा है तो दोनों सुइयां मिलकर 5 तक चल गई। कितना चल गई? 5 तक। अच्छा, मुझे मिनट कैलकुलेट करनी है तो 5 तक चलने में कितनी मिनट, कहां 5 पर देखना कितनी मिनट होती हैं, तो 25 मिनट चल गई दोनों मिलकर। लेकिन अभी मैंने देखा दोनों मिलकर कितना चलती हैं? 1 और 12 मिलाकर 13 यूनिट चलती हैं। बिल्कुल सर, 13 यूनिट चलती हैं। और यहां कितना चल गई भाई? यहां चल गई ये 25 मिनट। चलना कितना था इनको? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 25 मिनट हो गई। अच्छा, अब आपको देखना है कि इस 13 यूनिट में से मिनट वाली सुई कितना चली, क्योंकि यहां तो ये दोनों मिलकर 13 यूनिट चलती हैं। मुझे तो ये देखना है सर मिनट वाली सुई कितना चली, क्योंकि जितनी मिनट वाली चली होगी उतनी ही मिनट हो रही होंगी। तो इस 13 यूनिट में से 12 यूनिट चलती है मिनट वाली सुई। तो 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 13 यूनिट की वैल्यू है 25 मिनट, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आज का ये टाइप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, ठीक है भाई। तो ये आ गया 25/13 गुणा 12। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। ये कितना आ गया भाई? 300। 25 छिक्के 150, 150 दूनी 300, 300/13। अब 13 से भाग देना इसमें, 13 दूनी 26, 13 ती 39 सही 1/13, 23 सही 1/13 मिनट हो रहे हैं भाई 3 बजकर। नहीं समझे? एक बार दोबारा समझा देता हूं। देखो, दोनों सुइयां मिलकर कितना चलती हैं ये हमें पहले से ही पता है कि घंटे वाली सुई 1 यूनिट चलेगी तो मिनट वाली सुई 12 यूनिट चल जाएंगी, दोनों मिलकर 13 यूनिट चलेंगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, इस सबको भूल जाओ, आप इतना याद रखो बस जो मैंने बोल दिया कि 2 टाइम, जैसे यहां एक 3 से 4 के बीच पूछा है तो इसमें अगर पीछे वाले टाइम से समान दूरी पर पूछ लेना, 3 से 4 के बीच 4 से कब समान दूरी पर होंगी, तो अगर पीछे वाले टाइम से समान दूरी पर पूछ ले तो दोनों सुइयां मिलकर इस पीछे वाले टाइम से 1 घंटे ज्यादा चल जाती हैं। तो दोनों सुइयां मिलकर 5 तक चल गई होंगी। 5 तक चलने का मतलब है कितने मिनट चल गई दोनों सुइयां मिलकर? 25 मिनट की दूरी तय कर ली दोनों सुइयों ने मिलकर। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों सुइयां मिलकर 13 यूनिट चलती थी, तो 13 यूनिट की वैल्यू आ गई 25। लेकिन मुझे तो ये देखना है कि मिनट वाली सुई कितना चली, इसमें से 12 यूनिट चली मिनट वाली सुई। तो 12 यूनिट की वैल्यू निकाल दो भाई, 25/13 गुणा 12, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। इजी बताओ बेटा, इजी है। आज का टाइप थोड़ा सा टफ है, ये खुद में इजी है, इसको मैं फॉर्मूले से कराता तो और टफ हो जाता। ठीक है, ये मैंने इजी ही बताया है आप लोगों को भाई साहब। ओके जी सर, आपने ज्यादा ही बता दिया, दिमाग से निकल गया। दिमाग से नहीं निकलना चाहिए, मैंने बस आपको इतना समझाया, दोबारा समझ लो इस बात को। देखो, दोनों आज के टाइप थोड़े से टफ हैं भाई, मैं ये इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कभी इन फ्यूचर आप ऐसे क्वेश्चंस देखें। ये आज तो नहीं आ रहे हैं आपके एग्जाम में, लेकिन इन फ्यूचर कभी आ गए तो उसके लिए भी तैयार हो जाओ। बहुत ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, क्लॉक चल रहा था, मैं कुछ अधूरा नहीं छोड़ना चाहता आपके लिए, इसलिए ये पढ़ा रहा हूं। नहीं तो आपके
एग्जाम के लिए इसकी नीड है नहीं, लेकिन मैं एज अ टीचर ईमानदारी से जब क्लॉक खत्म कर रहा हूं आपके चैप्टर में, नहीं तो मैं बोल सकता था कि आ जाओ स्पेशल बैच में पीएचडी करा दूंगा, लेकिन मैं आपको भी एक क्लास की ही तो बात है, मैं पढ़ा दे रहा हूं, आप नोट्स बना के रख लो, इन फ्यूचर हो सकता है यहां से क्वेश्चन आए और आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई देखिए जल्दी से, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे 2 से 3 के बीच 3 से समान दूरी पर पूछे सुइयों को, कि 2 से 3 के बीच 3 से कब समान दूरी पर होंगी, तो इस बात में अपने दिमाग में बिठा लो कि दोनों सुइयां मिलकर फिर 4 तक चली जाएंगी। 4 तक की दूरी मतलब अगर पीछे वाले टाइम से समान दूरी पर पूछ रहा है तो दोनों सुइयां मिलकर पीछे वाले टाइम से एक ज्यादा चल जाती हैं। जैसे अगर पूछ ले भाई 4 से 5 के बीच कब 5 से समान दूरी पर होंगी, तो दोनों सुइयां मिलकर 5 से एक ज्यादा 6 तक चली जाएंगी। जैसे अगर आपसे पूछ ले 7 से 8 के बीच कब 8 से समान दूरी पर होंगी, तो दोनों सुइयां मिलकर 8 से एक ज्यादा 9 तक चली जाएंगी। सर ये दोनों सुइयां मिलकर दोनों सुइयां मिलकर दोनों सुइयां मिलकर आप बोलते जा रहे हो, तो फिर एक बात और समझ लो कि दोनों सुइयों की चालों का अनुपात क्या होता है, ये मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि आवर हैंड और मिनट हैंड की स्पीड का रेशियो ये था कि ये 1 चलेगी तब तक ये 12 चल जाएगी, तो अगर मैं दोनों को मिलाकर चलाऊं तो एक ये 12 ये दोनों मिलकर 13 यूनिट चल जाएंगी। तो ये जो वैल्यू हम यहां से बोल रहे हैं कि 3 से समान दूरी पर पूछे तो 3 से एक ज्यादा 4 तक चल जाएंगी। जैसे यहां पीछे वाले टाइम से समान दूरी पर पूछा तो 5 से एक ज्यादा 6 चल गई, दोनों मिलकर मतलब ये 13 यूनिट की वैल्यू बताई जा रही है। ठीक है ये सही है तुम्हारा कि एग्जाम में आने ही वाला नहीं है सर इतना ज्यादा। चलिए जैसे एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 7 से 8 के बीच कब दोनों सुइयां 8 से समान दूरी पर होंगी। थोड़ा सा टाइम दिया करो, चीजें आसान लगने लग जाएंगी। 7 से 8 के बीच कब 8 से समान दूरी पर होंगी, 8 से समान दूरी पर पूछ लिया मतलब पीछे वाले टाइम से समान दूरी पर पूछ लिया, तो दोनों मिलकर 9 तक चल गई होंगी। और मिनट में देखना है क्योंकि आपको मिनट निकालनी है, 7 बजकर कितनी मिनट हो रही है वो मिनट ही तो निकालनी है। तो फिर 9 तक चलने का मतलब है कितनी मिनट हो गई, 45 मिनट हो गई। 9 तक चलने का मतलब यही तो है, 45 मिनट चल गई दोनों सुइयां मिलकर। लेकिन हमने अभी देखा था दोनों सुइयां मिलकर 13 यूनिट चलती थी, 13 यूनिट चलती थी, 13 यूनिट की वैल्यू आ गई 45 मिनट। अब आपको पूछ रहा है मिनट कितनी होंगी उनमें से, भाई ये दोनों मिलकर अगर 45 मिनट चल गई तो उसमें से मिनट वाली सुई कितनी चली थी, तो वो निकालने के लिए 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। तो बस 45/13 गुणा 12 करना है आपको। 12 पंजे 60, 48 और 6 54/13, 13 चौके 52, बचे कितने आपके पास में 20, 13 एकन 13, 7/13, 41 सही 7/13 मिनट हो रहे हैं भाई। अभी लगा सिंपल, अब तो नहीं लग रहा टफ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 5 से 6 के बीच कब दोनों सुइयां 6 से समान दूरी पर होंगी, तो पीछे वाले टाइम से ही समान दूरी पर पूछी हैं, तो दोनों मिलकर 7 तक चल जाएंगी। 7 तक चलने का मतलब दोनों मिलकर कितने मिनट चल जाएंगी, 35 मिनट चल जाएंगी। लेकिन सर दोनों मिलकर 13 यूनिट चलती थी हमारे अकॉर्डिंग, तो हमने तो ये देखा था 13 यूनिट चलती हैं दोनों मिलकर, जिसमें से 1 यूनिट चलती है घंटे वाली सुई और 12 यूनिट चलती है मिनट वाली सुई। तो मैं आपसे बोलूंगा आप मुझे यही बताओ कि इसमें से मिनट वाली सुई कितनी चली, क्योंकि मुझे मिनट कैलकुलेट करने हैं कि 5 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, तो मिनट वाली सुई जितना चली होगी उतने ही मिनट हो रहे होंगे। तो इस 13 यूनिट की वैल्यू अगर 35 है तो मुझे 12 यूनिट की वैल्यू निकाल के बता दो इसमें से, तो वो कितनी आ गई भाई 35/13 गुणा 12, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 36 और 6 आपके कितने हो गए भाई 42, 420/13, 13 ती 39, 13 दूनी 26, 4/13, ये आ गया भाई आपका आंसर। अभी रुक जाओ, अभी उसी पर आ रहे हैं कि अगर 5 से एक में परफेक्ट होते नहीं हो फिर आपको सब जानना होता है तुरंत ही, थोड़ा रुक जाया करो, थोड़ा शांति रखो। लो आ गया वही क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हैं। देखो 3 से 4 के बीच दोनों सुइयां
तीन से समान दूरी पर कब होंगी। तीन से मतलब पहले वाले टाइम से पूछ लिया इस बार। अच्छा सर आपने अभी बताया था पिछले वाले टाइम से पूछे, तो पिछले वाले टाइम में एक जोड़ दो, दोनों सुइयां उतना चल जाएंगी। लेकिन यहां तो सर इसने पहले वाले टाइम से पूछ लिया कि पहले वाले टाइम से समान दूरी पर कब होंगी। तो पहले वाले टाइम से अगर समान दूरी पर पूछ रहा है तो दोनों सुइयां मिलकर पहले वाले टाइम के बराबर ही चलती हैं, इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर पूछ ले 5 से 6 के बीच दोनों सुइयां 5 से समान दूरी पर कब होंगी, तो इस कंडीशन में जब पहले वाले टाइम से अगर समान दूरी पर पूछ रहा है तो दोनों सुइयां मिलकर 5 ही चल पाएंगी। जैसे हमारे क्वेश्चन में 3 से 4 के बीच कब 3 से समान दूरी पर होंगी, तो इस कंडीशन में दोनों सुइयां मिलकर 3 ही चल पाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि यहां 13 यूनिट की वैल्यू, मतलब दोनों सुइयां मिलकर जो चली वो कितना चली भाई, 3 तक ही चली। 3 तक चलने का मतलब कितनी मिनट चली, 15 मिनट चली। इसमें से 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, बस कहानी खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। हाँ जी, तुमसे होता ही नहीं है। कितना आ गया भाई, ये 180/13, 13 एकन 13, बचे कितने भाई यहां पर हमारे पास 5, 13 × 39, बचे कितने 11/13, 13 सही 11/13 मिनट आपका आंसर है। सर आपका बर्थडे कब आता, मेरे भाई बर्थडे अभी तो निकल के गया है 4 दिसंबर। हे प्रभु हे हरिराम, तुम लोगों को मेरा बर्थडे नहीं पता। हमको हमारे टीचरों का सबका बर्थडे पता होता था। क्या ही स्टूडेंट बनोगे रे तुम। चलिए, चलिए जी, चलिए जल्दी से आइए। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, करेंगे अब तो मैंने बहुत सारे कर लिए, मैं थक गया, अब आप करो। सर आप समझाएं और हमारे समझ ना आए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। सर 1 घंटे ज्यादा कैसे चल जाएगी। प्रवेश वो मैंने पहली ही क्वेश्चन में बताया था आपको, पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया था, उसको दोबारा देखना एक बार। सर केक नहीं मिला इसलिए याद नहीं रहा। आओ कभी भी आओ, आप जब आओगे तब केक उधार रहा, आपको हम केक खिलाएंगे, ये गारंटी है हमारी। जब भी आपका मन हो तब आ जाओ। ये वा... चलिए भाई, चलिए चलिए, बिल्कुल सोनू, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भैया, 5 से समान दूरी पर पूछा है ना, मतलब पहले वाले टाइम से समान दूरी पर पूछा है, तो इसका मतलब है दोनों मिलकर पहले वाले टाइम के बराबर ही चल जाएंगी। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 तक चलने का मतलब कितना है, 25 मिनट। लेकिन हमें तो सर ये देखना है कि मिनट वाली सुई इसमें से कितना चली, वो चलती है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है भाई। 13 यूनिट की दी है, 12 यूनिट की निकालनी है, बस 25/13 गुणा 12 सर। 300/13, ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया ही था, आप कर दोगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 से 9 के बीच कब दोनों सुइयां 8 से समान दूरी पर होंगी। 8 से समान दूरी पर बताना है यहाँ पर। वेरी गुड, सुजीत, निखिल, संदीप, अंजलि, सुलेखा, कुमारी,
SHD संधि, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए, सबका आंसर सही था, बाकी लोग इसका आंसर करें अब जल्दी से। सर आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ भाई अभी। मुखर्जी नगर। सर इसमें एक ज्यादा क्यों नहीं चलते भाई? ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था, इस बार लो बिल्कुल बेसिक से समझ लो तुम बिल्कुल बेसिक से समझो भाई। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपसे पूछा 9, 8 से 9 के बीच कब दोनों सुइयां 8 से समान दूरी पर होंगी? अच्छा आप मुझे ये बताइए, 8 से 9 के बीच तो घंटे वाली सुई तो फिक्स है 8 से आगे होगी, और घंटे वाली 8 से जितना आगे होगी मिनट वाली को 8 से उतना ही पीछे रहना होगा। हाँ जी सर। अच्छा जब 8 बजे हुए थे तो घंटे वाली कहाँ थी? 8 पर थी। और मिनट वाली कहाँ थी भाई? 12 पर थी। तो मिनट वाली 8 बजे के बाद में कितना चल के आई है? 12 से लेकर यहां तक चल के आई है, 7 से थोड़ा आगे तक। अच्छा बेचारी थोड़ा सा और चल जाती तो 8 पर पहुंच जाती कि नहीं पहुंच जाती? तो इसको 8 तक चलने के लिए जितनी दूरी चलना है, घंटे वाली सुई उतना 8 से आगे बढ़ चुकी है जितना ये 8 से पीछे है। तो बस अगर घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई दूरी और मैं मिनट वाली सुई में जोड़ दूं तो ये 8 तक ही पहुंचेगी। बात समझ में आ गई इस बार? तो मिनट वाली सुई के द्वारा चली गई दूरी में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई दूरी और ऐड कर दूं तो दोनों मिलकर 8 तक पहुंच जाएंगी। ये बात होती है। अभी समझ में आ गया? तो भाई यहां दोनों मिलकर जो 13 यूनिट चलती थी, वो 13 यूनिट मतलब 8 पर पहुंच जाएंगी, और 8 तक पहुंचने में मिनट कितने लगते हैं? 40 मिनट चल चुकी होंगी। तो भाई 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो बस कहानी खत्म। 40/13 गुणा 12, 480/13। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? इसको आप सॉल्व कर लेंगे मुझे उम्मीद है आपसे, इतने तो आप मेधावी छात्र हैं ही। ठीक है, डन है, क्लियर है। चलो अब एक दो छोटे छोटे टाइप ना हम फॉल्टी क्लॉक के और कर लें जल्दी, खराब घड़ी के। वैसे तो खराब घड़ी पढ़ने की आपको नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दो बेसिक टाइप तो करा के ही जाऊंगा। पूरा नहीं पढ़ाएंगे फॉल्टी क्लॉक, पूरा कभी किसी दिन कहीं यूट्यूब वगैरह पे डालूंगा मैं, वहां से पढ़ लेंगे। नहीं तो फिर आप डर जाओगे फॉल्टी क्लॉक को देखकर, बोले सर ये क्या बवाल हो गया। आपके एग्जाम से फॉल्टी क्लॉक का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर अगर कुछ पूछा पूछा जाए आपके एग्जाम में तो वो बहुत छोटी छोटी बातें होंगी जो कि हम अभी डिस्कस कर लेंगे। चलिए जी चलिए। तो देखो इसमें मैं पहला टाइप आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये बड़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, जरा देखना। ऐसा आपने बचपन में बहुत बार किया होगा कि आपकी घड़ी ना लेट हो गई होगी, फिर आपने उसको ऐसे सुई भर के ऐसे ऐसे घुमा के तेज कर दिया होगा, है ना? किया था या नहीं किया था भाई? अरे भैया इतना ज्ञान नहीं झिलेगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है। खराब घड़ी बेटा एक भी बार नहीं दिखाती, बंद घड़ी दिखा देती है 2 बार। खराब घड़ी तो एक भी बार सही नहीं दिखाती।
यही तो सीखना है तुमको, किसी ने तुमको बेवकूफ बना दिया। खराब घड़ी दिन में एक भी बार सही समय नहीं दिखा सकती। अगर सही समय दिखाना है तो फिर बंद होना होगा उसको। बंद घड़ी सब दिन में 2 बार सही समय दिखा सकती है, खराब घड़ी तो एक भी बार नहीं दिखा सकती। इसीलिए मैं कहता हूं कि खराब बच्चे का कुछ नहीं किया जा सकता। अगर दिमाग बंद है और ठस बच्चा है तो उसको हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खराब बच्चे का कुछ नहीं कर सकते भाई। समझ रहे हो ना? अगर आप कह रहे हो खराब घड़ी भी दिन में 2 बार, खराब नहीं, बंद घड़ी। खराब तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये है खराब। आइए। देखा कितना कर्रा ज्ञान मार दिया मैंने अभी ऐसे फेंक के तुम्हारे ऊपर, है। आइए, चलिए भाई। देखो भाई, ये बोल रहा है श्याम के पास एक घड़ी है और वो 12 बजे देखता है कि यार उसकी घड़ी 7 मिनट पीछे थी। क्या थी? 7 मिनट पीछे थी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा, शाम को 8 बजे यह घड़ी 9 मिनट आगे हो गई। शाम के 8 बजे उन्होंने क्या देखा? शाम के 8 बजे उन्होंने ये देखा कि यह घड़ी 9 मिनट आगे निकल गई। ठीक है जी। तो बताइए उसने कब सही समय देखा होगा? देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, आप फालतू में डरते फिरते हो। देखो 12 बजे क्या देख रहा है वो? 12 बजे देख रहा है कि उसकी घड़ी ना 7 मिनट पीछे है। और शाम के 8 बजे जाकर क्या देख रहा है भाई वो? पीएम में। ठीक है जी। और शाम को 8 बजे जाके देख रहा है कि उसकी घड़ी अरे 9 मिनट आगे निकल गई। तो ये सारी कंडीशन उसने कितने घंटे में देखी? 12 से 8 तक, 8 घंटों में उसने ये कंडीशन देखी। क्या देखा उसने? कि उसकी जो खराब घड़ी थी वो पहले 7 मिनट पीछे थी और अब 9 मिनट आगे निकल गई भाई। तो उसकी घड़ी ने कितना टाइम कवर कर लिया? 16 मिनट का। कैसे पता चला सर? कोई चीज 7 के लॉस में थी, अब 9 के गेन में चली गई। मतलब पहले 7 रुपए आप पे कम थे, आज आपकी जेब में पूरे 9 रुपए हैं। तो इसका मतलब है आपने कितने कमा लिए? पहले आप 7 रुपए के कर्जे में थे, अब आपकी जेब में 9 रुपए पड़े भी हैं। तो इसका मतलब है आपने 16 रुपए कमा लिए ना, 7 रुपए में कर्जा भी चुका दिया और 9 रुपए जेब में भी हैं आज। ठीक है। हाँ जी सर। तो जरा देखिए भाई, 8 आवर में उसने 16 मिनट कवर कर लिया। तो मैं कह सकता हूं 16 मिनट कवर करने में उसे कितने घंटे लगे? 8 घंटे लगे। तो 1 मिनट कवर करने में उसे 8/16 मतलब 1/2 घंटा, आधा घंटा लगता होगा 1 मिनट कवर करने में उस सुई को। हाँ जी सर। तो आपसे पूछा गया यह घड़ी कब सही समय दिखाएगी? तो भैया ये बताओ आप, जब घड़ी 7 मिनट के लॉस पर थी, बस 7 मिनट अगर वो कवर कर लेती, 7 मिनट पीछे थी, अगर उस 7 मिनट को ही वो कवर कर लेती तो सही समय नहीं दिखाती? बिल्कुल सर। इसका मतलब है जब तक ये 7 मिनट पीछे थी, इसने ये जो 7 मिनट पीछे वाली दूरी कवर की होगी, 7 मिनट आगे बढ़ी होगी, तुरंत उसने सही समय दिखा दिया होगा। तो 1 मिनट कवर करती है आधा घंटे में, तो 7 मिनट कवर करेगी कितने घंटे में भाई? 3.5 घंटे में। तो इसका मतलब ये है कि घड़ी जब से उसने देखी तब से 3.5 घंटे बाद ही सही समय दिखा गई होगी। तो इसका मतलब है 12 से 3.5 घंटे बाद का मतलब क्या है? 3:30 पर, 3:30 PM पर उसने सही समय दिखाया होगा भाई। कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या बात है, जिन्होंने 3:30 आंसर दिया है बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए जी, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? डन? ओके। एक बच्चा कह रहा है सर बातों में आप किसी को नहीं जीतने देते। बेटा रीजनिंग के टीचर तभी तो हैं। तर्क शक्ति। आप तर्क शक्ति के टीचर से अगर जीतने लग रहे हैं तो फिर बेचारा टीचर खराब है फिर वो। समझ रहे हो ना? तर्क शक्ति, तर्क शक्ति मतलब बात करने का। तर्क बोलते हो, तर्क कर रहा है। और टीचर रीजनिंग का और तर्क ना कर पाए तो क्या रीजनिंग का टीचर भाई? बहुत अट्रैक्ट बना दिया राखी आपने। हमने आपका कमेंट पढ़ लिया इस वजह से। नेक्स्ट टाइप, इसके दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है फॉल्टी क्लॉक से। देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी फॉल्टी क्लॉक का। फॉल्टी क्लॉक का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। लगाइए अपना मेधावी वाला दिमाग, प्रैक्टिकली जीजिए, प्रैक्टिकली क्वेश्चन को।
अगर आप क्वेश्चन को क्वेश्चन समझ के करेंगे तो नहीं होगा। आप इसको थोड़ा सा ना, ये समझिए ये आपकी घड़ी है और खराब हो गई है, कैसे करोगे? बिल्कुल सही अनुज। करिए जल्दी से भाई। सुमन वो डायरेक्शन में पढ़ा देंगे। और पढ़ा दिया है, पढ़ा देंगे क्या? पढ़ाया नहीं है तुमको डायरेक्शन में क्लॉक वाला क्वेश्चन? भाई डराओ मत, ऐसे कैसे काम चलेगा? जब मैंने आपको डायरेक्शन पढ़ाया था तो क्या उसमें मैंने क्लॉक वाला टाइप नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था भाई। तो फिर यहाँ उसको दोबारा रिपीट क्यों करा रहे हो? आइए जी देखिए ये क्या कह रहा है। एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाती है। 3 मिनट के अंदर ना भाई आपकी घड़ी कितना तेज हो जाती है? 5 सेकंड बढ़ जाती है। 5 सेकंड तेज हो गई आपकी घड़ी 3 मिनट में ही। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है कि आपने सुबह 8 बजे सही टाइम सेट किया था। 8 AM पर आपने सही टाइम सेट किया था घड़ी में। तो उसी दिन रात के 10 बजे यह घड़ी क्या समय दर्शाएगी? तो उसी दिन देखना है, लेकिन 10 PM पर रात के 10 बजे यह घड़ी क्या समय दर्शाएगी? अच्छा आपने सुबह 8 बजे सही टाइम सेट किया था, रात के 10 बजे आपको देखना है उसी दिन, तो कितने घंटे हो गए भाई? 8 से 8 12, 12 और 2 14 घंटे में आपकी घड़ी जो है वो कितना तेज हो जाएगी, ये पूछा गया है। और दिया गया है कि 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाती है। भाई अगर 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाती है तो 60 मिनट में कितना बढ़ेगी? 60 मिनट का मतलब है 1 घंटे में कितना बढ़ेगी, ये कैलकुलेट कर लो। तो 3 मिनट में अगर 5 सेकंड बढ़ती है तो 60 मिनट में कितना बढ़ेगी? कितना गुना करके देखना चाहते हो आप? 20 गुना करके देखना चाह रहे हो ना? 3 से 60 मिनट देख रहे हो तो 20 गुना कर रहे हो, तो बढ़ने वाला टाइम भी 5 से 20 गुना मतलब 100 सेकंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है 1 घंटे में 100 सेकंड बढ़ जाएगी। तो आपको बताना है 14 घंटे में कितनी बढ़ जाएगी। तो भैया 14 घंटों में 1400 सेकंड बढ़ जाएगी। अगर 1 घंटे में 100 सेकंड बढ़ती है तो 14 घंटों में 1400 सेकंड बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे कौन बोलता है कि 1400 सेकंड बढ़ जाएगी? इसको पहले मिनट में तो बदल लो। तो भैया 1400/60 कर दो। जीरो से जीरो खत्म। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, बचे 2/6। 2/6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/3। हाँ जी सर, 1/3 लिख सकता हूं मैं इसको। हाँ जी सर। तो इसमें से 23 तो मिनट अलग निकाल लो और 1/3 को सेकंड में बदल दो। तो 23 मिनट तो कंप्लीट हो गए। 1/3 मिनट जो है उसको सेकंड में बदल दो। तो 1/3 को अगर आप सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, तो 60/3 का मतलब हो जाएगा 20 सेकंड। यस सर। तो आपकी घड़ी 23 मिनट 20 सेकंड तेज हो जाएगी। इसका मतलब है आपकी घड़ी रात के 10 बजे 10 बजकर 23 मिनट 20 सेकंड का टाइम दिखाएगी भाई आपको। समझ गए मेरे प्यारे भाई लोगों? सर 14 कहाँ से आ गया? कौन सा 14? भाई 14 आ गया यहाँ से कि सुबह 8 बजे आपने घड़ी में सही टाइम सेट किया और रात के 10 बजे देख रहे हो, तो सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक कितने घंटे बाद देखने की बात कर रहे हो आप? 14 घंटे बाद देखने की बात कर रहे हो। लेकिन आपकी घड़ी तो 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाती है। कहने का मतलब है 1 घंटे में ही 100 सेकंड बढ़ जाती होगी, और आप देख रहे हो 14 घंटे बाद। 1 घंटे में अगर 100 सेकंड बढ़ जाती है तो 14 घंटों में 1400 सेकंड बढ़ जाती होगी। यस सर। 1400 सेकंड हम बोलते नहीं है, इस 1400 सेकंड में से मिनट निकाल लो, कितने मिनट निकाल सकते हैं? तो 1400 डिवाइड बाई 60 करके मिनट में बदल गया भाई।
सर जो क्वेश्चन आपने कल घर के लिए दिया था उसका आंसर ये है, दूसरे का आंसर 5 मिनट। वेरी गुड भाई ऊषा, बहुत बहुत बढ़िया, आपने क्वेश्चन किए वो घर के लिए जो दिए गए थे। चलिए जी, एक क्वेश्चन ऐसा और कर लो आप। देखो एक क्वेश्चन ऐसा और कर लो आप लोग। मैं ज्यादा फॉल्टी क्लॉक तुमको पढ़ाऊंगा नहीं, बस जितना तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है बस यही बेसिक बेसिक दो टाइप पढ़ा रहा हूँ। ज्यादा हौज पौच में पढ़ने की फॉल्टी क्लॉक के चक्कर में आपको जरूरत नहीं है। किसी दिन मैं यूट्यूब पे पूरा 2-2.5 घंटे फॉल्टी क्लॉक डाल दूंगा रिकॉर्ड करके, वहां से कभी आपको पीएचडी करनी हो तो कर लेना, लेकिन फॉल्टी क्लॉक की आपको नीड नहीं है आपके एग्जाम के लिए। कभी नहीं पूछा गया, ना ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कभी भी। धन्यवाद भाई अभिषेक, तो आप सही तरह से पढ़ो। चलिए भाई, आइए भाई जल्दी से इसको देखिए। ये बोला गया है एक घड़ी 2 मिनट में 10 सेकंड घट जाती है। 2 मिनट में इस बार घट रही है। 2 मिनट में कितनी घट रही है भाई? 10 सेकंड घट रही है। लीजिए भाई 10 सेकंड घट गई। अच्छा तो 1 घंटे में कितनी घट जाएगी, मतलब 60 मिनट में कितनी घट जाएगी ये देख लो। तो भाई अगर 2 मिनट में 10, तो 60 में कितनी भाई? आप बोलेंगे सर 300 सेकंड घट जाएगी। और 300 सेकंड को अगर मैं यही मिनट में बदल दूं तो 300 में 60 से भाग देकर अगर मैं यही इसको मिनट में बदल दूं तो कितना मिनट? 5 मिनट घट जाएगी भाई 1 घंटे में। लेकिन मेरे को क्या बोला गया है कि मैंने सुबह 8 बजे यह घड़ी सही सेट की थी, 8 AM पर। तो अगले दिन शाम के 10 बजे, अगले दिन शाम के 10 बजे, तो ध्यान से देखना, पहले तो अगले दिन सुबह 8 बजे, देखो आज सुबह 8 से अगले दिन सुबह 8 तक 24 घंटे तो यही हो गए। और फिर अगले दिन सुबह 8 से अगले दिन शाम के 10 बजे तक, भाई 14 घंटे ये हो गए। तो 24 और 14, 38 घंटे की पूरी कहानी है। आपसे बोल रहा है 38 घंटे में घड़ी कितनी धीमी हो जाएगी। अच्छा 1 घंटे में, भाई 1 घंटे में घड़ी कितनी धीमी हो जाती है? 5 मिनट। तो 38 घंटे में घड़ी कितनी धीमी हो जाएगी भाई? 38 × 5, ठीक है, 210 मिनट धीमी हो जाएगी। हाँ या ना? 210 क्यों हो जाएगी भाई? 8 × 5 = 40, 5 × 3 = 15, 190 मिनट धीमी हो जाएगी। 190 मिनट से तो भी घंटे निकाल सकते हैं हम 60 से भाग देकर। यस सर, 3 घंटे 1/6, 3 सही 1/6, तो 3 घंटे तो पूरे पूरे आ गए। अब 1/6 घंटे को अगर मैं मिनट में बदल दूं तो 10 मिनट बोलूंगा मैं। तो 3 घंटे 10 मिनट धीमी हो जाएगी भाई घड़ी। 3 घंटे 10 मिनट धीमी हो गई। इसका मतलब क्या है? तो घड़ी ने क्या समय दर्शाया होगा भाई? जब 10 PM हो रहे थे तब हमारी घड़ी 3 घंटे 10 मिनट धीमी हो गई। तो 10 बजे से 3 घंटे धीमी होने पर उसने 7 बजे का टाइम दर्शाया होगा। लेकिन 10 मिनट और धीमी कर दी आपने तो 6:50 का टाइम उसने दर्शाया होगा। भाई बस करो, क्लॉक में इतना ही पढ़ेंगे हम, बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर यहां क्लॉक होता है आपका खत्म। कल से एक बेहतरीन सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, मजेदार, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, अभी किसी को परेशानी असुविधा है तो 2 मिनट में बोल सकते हैं। हाँ जी, अब से कोई परेशानी दिक्कत है तो आप एक बार मुझे बताएं क्या दिक्कत आ रही है अभिषेक।
कहाँ समस्या फंस रही है आपकी, बताइए जल्दी से। अगर किसी को कोई समस्या परेशानी असुविधा है तो आप मुझे इन 2 मिनटों में बोल सकते हैं, फिर मैं क्लास एंड करता हूं आज यहाँ। नेक्स्ट क्लास कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। थैंक यू सर। एक बच्चे का, एक बच्चे का मैं रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। अभिषेक मेरे भाई कर दे रिप्लाई, क्या समस्या आ रही है तेरी, मैं उसको देखता हूँ क्या सॉल्व कर सकते हैं उसमें। और अगर कोई समस्या नहीं आ रही है तो फिर मजे करो, फिर पढ़ाई करो, फिर क्या दिक्कत है। सर आप मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई सबका दे रहे हैं भाई साहब। चलिए जी, कोई जिंदगी में समस्या असुविधा परेशानी आ रही हो तो आप बताइए। सर रीजनिंग की बुक का नाम क्या है, देखो मेरी इंस्टाग्राम पे ना, उस पे लगी हुई है लिंक, मैंने लगा रखी है अपनी आईडी पर। और अगर वहां नहीं जाना चाहते हो आप, वैसे तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम के उस पर लिंक लगा रखी है अपने बायो में, ऊपर प्रोफाइल खोलोगे वहीं मिल जाएगा, वहां से आप सीधे सीधे जा सकते हैं। भारत भूषण 204 यहां पर जाओगे ना, तो भाई आप ना उसके प्रोफाइल के नीचे ही एक लिंक मिल जाएगी, माई बुक लिंक, वहां से जा सकते हैं सीधे फ्लिपकार्ट पर। नहीं तो आप फ्लिपकार्ट पर चले जाइए और फ्लिपकार्ट पर बुक सर्च करेंगे आप, रीजनिंग सुपर 100, ठीक है, आपको मिल जाएगी। ठीक है। चलिए भाई, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, तुम्हारी जिंदगी मजे से कटती रहे, ऐसे ही काटते रहो, किसी को कोई समस्या असुविधा है नहीं। बहुत बढ़िया, मजे से पढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहो। जिनके एग्जाम बिल्कुल नजदीक में आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूं मैं, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लें, सिलेबस विलेबस किसी का भी। ठीक है भाई। ठीक है। चलिए, बाय बाय टाटा नमस्कार गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।